मत थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है, जमी अभी खत्म हुई, आसमां अभी बाकी है। इन दो लाइन को साथ में आपका क्लास आज शुरू करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ज्योमेट्री, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको मालूम है। मैं अक्सर देखता हूं कि छात्रों को ज्योमेट्री के नाम से, ज्यामिति के नाम से डर लगता है, ये लोग प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। तो आज में जो ये हमारा ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर है, तीसरा क्लास है, और इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारा इससे पहले का 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे लिंक पे जाएं, मैं नीचे लिंक दिया हूं, उस पे जाके आप देख सकते हैं। पहले आप इनको देख लें, फिर वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो जो ज्योमेट्री जो है, इससे डरने वाली बात नहीं है। एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में भी आजकल ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट हो चुका है, एसएससी में भी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपको इससे डरना नहीं है। आपको सिर्फ मैं आपसे 15 से 20 मिनट आपका लूंगा, और 15 से 20 मिनट अगर आप हमें देंगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 15 से 20 मिनट के बाद आपको ये जो ज्योमेट्री के प्रश्न में बताऊंगा, ये अगर एग्जाम में आ गया और ये एग्जाम में आएगा तो आप 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे सिर्फ 15 से 20 मिनट आपसे मांग रहा हूं। हो सकता है कि ये 15-20 मिनट आपको एग्जाम के हॉल में यही प्रश्न आ जाए, और ये प्रश्न आप अक्सर लोग छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, अगर आप इसको 15 से 20 मिनट देंगे तो ये 15 से 20 मिनट जो है एग्जाम में आपका 2 से 4 मार्क्स बढ़ा सकता है। इसलिए 15 से 20 मिनट सिर्फ समय दें, और इसको आप पूरा वीडियो को देखें, पूरा सारे जो प्रश्न इसमें बताया गया आप जरूर देखें। ये आपके लिए बनाया जा रहा है, एग्जाम को देख के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका बोर्ड के ऊपर है, मैं प्रश्न पढ़ता हूं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यह प्रश्न था। इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक एंगल जो है 90 आपको लेना पड़ेगा, एक एंगल जो है आपको 90 पकड़ना पड़ेगा। तो ये मान लो आपका ये एंगल जो है आपका 90 हो गया। तो समकोण त्रिभुज में एक जो आपका कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमने इसको 90 डिग्री एक एंगल को ले लिया। इसमें आपको लिखा है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे लंबा जो यहाँ पे वैल्यू दिया है वो कर्ण में बैठाना है। सब देखिए 3, 5, 4 दिया है। सबसे अधिक कौन है? BC 5 है। तो जो सबसे लंबा होता है वो कर्ण की भुजा, किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ये आधार होता है और ये आपका लंब होता है। ये याद रखना है आपको, ये बेसिक चीज है, इसको तो लगभग आता है 90% लोगों को। तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। देखिए जो सबसे लंबा रहेगा उसको कर्ण में बैठाने का है। तो सबसे लंबा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और BC इसको आप लिखिएगा, BC इसको नाम दिया तो आप इसको BC लिखिए। BC जो है कर्ण जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसी प्रकार से AB 3 सेंटीमीटर दिया है। ये आप इसको मान लीजिए AB जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। AB आपका 3 सेंटीमीटर है, और अंत में AC बराबर 4 सेंटीमीटर लेना है। तो AC जो है आपके आधार जो है आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। सिर्फ जो ज्यादा सबसे लंबा है उसको कर्ण में बैठाइए, बाकी आप आधार और लंब में कहीं भी बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आपका यहाँ पे कर्ण, आधार, लंब तीनों दिया है। आपको निकालने के लिए क्या बोला है? ABC के अंतःवृत्त। ये जो त्रिभुज ABC है उसके अंतर मतलब अंदर में एक वृत्त है, अंतःवृत्त मतलब ये जो त्रिभुज है उसके अंदर में एक वृत्त लेना आपको। तो देखिए ये मैंने त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त, एक अंदर में वृत्त ले लिया, अंदर में एक वृत्त ले लिया, और जिसका केंद्र जो है हमने O माना, केंद्र O मान लिया। अब आपको निकालना है क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। जो आपका अंदर में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या का मतलब होता है इस प्रकार से, इसको हम त्रिज्या कहेंगे। जो आपका सेंटर से लेके जो परिधि पे टच करता है लाइन, सेंटर मतलब केंद्र से लेके, इसको बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं। सेंटर यानी कि आपका वृत्त के केंद्र से आपका परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या का आपको मान ज्ञात करना है। ये मान लो D हमने लिख दिया, OD का मान आपको ज्ञात करना है। OD क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, 10 सेकंड में बनेगा। बस आप इसको देखते जाइए कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको निकालना अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप छोड़ देते हैं इसको एग्जाम में, तो फॉर्मूला जो डायरेक्ट है वो समझ लीजिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज की अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं ए और त्रिभुज का अर्ध परिमिति को लिखते हैं एस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम। 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना 4 और शीर्षलम का वैल्यू कितना 3, तो 1/2 गुने 4 गुने 3 लिखना पड़ेगा, आधार गुना शीर्षलम। 1/2 गुना 4 गुना 3 हो गया, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज का अर्ध परिमिति, परिमिति कहते हैं बाउंड्री को, तो देखिए यहाँ बाउंड्री कितना है 5, ये आपका बाउंड्री 5 है, ये बाउंड्री देखिए 4 है, 5 4 9 हो गया, ये बाउंड्री देखिए 3 है, 5 4 9 3 12 टोटल परिमिति 12 निकल रहा है, लेकिन अर्ध बोला मतलब आधा लेना, आधा परिमिति लेंगे तो 12 का आधा कितना हुआ 6 होगा, यानी बाउंड्री जोड़ना है 5 4 9 3 12, ये परिमिति निकल गया, अर्ध मतलब आधा, तो 12 का आधा 6, यानी कि आपका एस जो होगा वो 6 लेना पड़ेगा। 6 ले लिए, उसके बाद क्या करना है देखिए, ये 2 और 4 कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 ऊपर में कितना, ऊपर में 2 गुना 3 6 हो गया, नीचे में 6 है, ऊपर में 6 नीचे में 6, 6 6 कट गया, 1 आपका आ गया 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ये जो वृत्त की त्रिज्या निकालना था ना, वृत्त की त्रिज्या निकालना था, तो वृत्त का त्रिज्या आपका निकल गया 1 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बैठाया 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, आधार गुने शीर्षलम 4 गुने 3, 1/2 गुने 4 गुने 3, और अर्ध परिमिति निकालना, परिमिति त्रिभुज का अर्ध परिमिति, परिमिति मतलब सब बाउंड्री का जोड़, बाउंड्री कितना यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 5 4 9 3 12, और अर्ध मतलब आधा लेना, 12 का आधा 6 लेना पड़ेगा, यानी एस का वैल्यू 6 होगा। ऊपर में देखिए 4 को कटाइएगा तो 2 दूना 4 कट गया, ऊपर में 2 गुना 3 6 बचा, नीचे में 6 बचा, 6 6 कट गया, 1 सेंटीमीटर निकल गया, यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या थी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आता है और इसको आप लोग छोड़ के आ जाते हैं, बहुत आसान है। आपको देखना है प्रश्न में अगर समकोण त्रिभुज रहता है उसके अंदर वृत्त रहता है, अंतःवृत्त, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया है, उसके अंदर वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए ये प्रश्न था, तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। तो मैं आपसे 15 से 20 मिनट मांग रहा हूं, 15 से 20 मिनट टाइम दे दीजिए। आपको ये जो प्रश्न है एग्जाम में आएगा तो आपका 2 से 3 मार्क्स वहां पे आ जाएगा, इसलिए 15 से 20 मिनट जरूर दीजिए। सारे प्रश्न को मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं जो आपको समझ में बिल्कुल आएगा, इसलिए पूरे अंत तक देखिए इस प्रश्न को, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेके जाइए जो कि परीक्षा में आपको काम आएगा। तो दूसरा प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। ये जो चित्र है देखिए, आप चित्र में आप देख सकते हैं एक वृत्त है, आपका एक वृत्त है, उसमें ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब जो रेखा वृत्त को टच करते हुए जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा में ये एक चक्र चतुर्भुज है। चक्र चतुर्भुज किसको कहते हैं? किसी वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वह एक चक्र चतुर्भुज का निर्माण करता है। वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को मिलाने वाली रेखा चक्र चतुर्भुज कहलाती है या चक्र चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि चक्र चतुर्भुज का आमने सामने का जो कोण होता है, एक कोण B है एक कोण D है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि चक्र चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है। तो याद रखिएगा चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। आपका ऑप्शन में 90 रहेगा, 0 रहेगा, 180 रह सकता है, 135 रह सकता है। याद रखिएगा चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। तो देखिए कोण B जोड़ कोण D, कोण B जोड़ कोण D जो है आपका 180 होगा। क्यों होगा? तो ये एक चक्र चतुर्भुज के आमने सामने की कोण है, आमने सामने के कोण का मान 180 होता है। कोण B और के सामने कोण D, ये दोनों का मान जोड़ के 180 होता है। तो देखिए इसमें से B दिया है 55, B का मान 55 दिया है, B 55 बैठाएंगे यहाँ तो D निकल जाएगा, 55 को उधर ले जाएंगे 180 में माइनस करेंगे तो कोण D निकल जाएगा। तो 180 में 55 कर दीजिए माइनस, 180 में 55 करेंगे माइनस तो आपका कितना होता है? 10 में 5 गया 5 और यहाँ बचा 7, 7 में 5 गया 2, 125 डिग्री हो गया। यानी कोण D आपका निकल के आ गया
125 डिग्री कोण डी निकल गया आपका। ये जो है कोण, ये सामने का कोण ये निकल गया आपका, ये कितना निकल गया 125 डिग्री, ठीक है ना, 125 निकल गया। तो देखिए यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है ना, स्पर्श रेखा, सीधी रेखा, स्पर्श रेखा यानी कि छूते हुए वृत्त को छूते हुए पार होने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और एक जो रेखा होता है, रेखा का टोटल जो मान होता है वो 180 के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो रेखा है, इस रेखा का टोटल जो वैल्यू होगा वो 180 होता है। स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होता है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो 180 होगा। यानी स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 होता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल है उसको जोड़ के 180 बैठाते हैं। ये सीधी लाइन जो है इसका तीनों जो एंगल है, एक 30 डिग्री है, एक 125 है, एक एक्स है। तीन तरह का एंगल है ना यहाँ पे, 30, 125 और एक्स। इसको जोड़ के 180 बैठाएंगे। 30 जोड़ 125 जोड़ एक्स, तीनों मिला के 180 होता है, याद है। और यहां से आपका एक्स का मान निकाल सकते हैं, एक्स ही तो आपको यहां निकालना था, एक्स का मान निकालना था। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 125 और 125 और 30 155। 155 में 80 माइनस कर देंगे, 180 माइनस करेंगे, 180 में 155 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 में 5 गया 2, 25 डिग्री आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से फटाफट आ जाते हैं। देखिए एक वृत्त है, उसके अंदर चक्र चतुर्भुज है, और चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। कोण बी दिया हुआ था, कोण बी जोड़ कोण डी 180 होता है, कोण बी जोड़ कोण डी 180 होता है। कोण बी का मान 55 दिया है, कोण बी 55 बैठा दिए, यहाँ 55 है बैठाए, 55 माइनस हो जाएगा, 180 में 55 माइनस करेंगे तो कोण डी आपका निकल गया 125। तो हमने कोण डी 125 लिख दिया, 125 लिख दिया। और ये पहले से 30 दिया हुआ था, 125 और 30 ये पहले से दिया। ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा जो होती है, सीधी रेखा पे जितना भी कोण दिया है वो उसका जोड़ 180 लिखेंगे, यानी 30 प्लस 125 प्लस एक्स, यानी ये पूरा जितना भी एंगल होगा ये 180 के बराबर होगा। चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल है, तीनों जोड़ के आपको 180 बैठाना है। 30 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स यहां से निकल के आएगा, दोनों जुड़ गया 125 30 माइनस करेंगे 180 में 155 माइनस करने से एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 25 डिग्री। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बहुत बार क्या करते हैं विद्यार्थी, फिगर को देखते के साथ प्रश्न छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। इसलिए आप कम से कम ज्योमेट्री को इतने प्रश्न को बना के जाइए, जो हॉट क्वेश्चन है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो कम से कम बना के जाइए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप हमें 10 से 15 मिनट दिया करिए कम से कम, ताकि जो भी प्रश्न है एग्जाम में आपका लड़ गया तो समझ लीजिए कि आपका 2 मार्क्स बढ़ गया, तो आप लाखों स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको 15 से 20 मिनट दीजिए हमको, ताकि हम जो भी प्रश्न सिखाएं वो एग्जाम में आता है और आप उसको बना के आ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये आपका बोर्ड के ऊपर है, लिखा है कि दिए गए चित्र में आपको मान निकालना है, सीबीएफ का मान ज्ञात करें। ये इस चित्र में सीबीएफ का मान ज्ञात करना है। सीबीएफ क्या होगा ये बताना है आपको। 100 डिग्री यहाँ दिया है, केंद्र पर का कोण 100 दिया है, तो आपको सीबीएफ ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है, लोग इस सवाल को देखते के साथ छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, भिड़ना है, और भिड़ेंगे तभी बना पाएंगे। समझ लीजिए, टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बना देंगे हम लोग फटाफट। 10 सेकंड लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझाने में जितना दिन लगता है बनाने में समय नहीं लगता है। बनाने का तो आप मुंह से ही बना देंगे इस प्रश्न को, लेकिन चलिए इसको आप रिविजन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो प्रश्न में देखिए एक चीज में आपको छोटा छोटा जो बेसिक नियम अगर जानेंगे ज्योमेट्री का, तो बेसिक अगर नियम जानते हैं तो सवाल को बनाने में आपका बहुत हेल्प होता है। देखिए एक केंद्र पर का कोण है, ये है केंद्र पर का कोण 100 है, और ये है परिधि पर का कोण है डी है। तो देखिए याद रखिए, तो ये आपका, इसको हम चाप कहेंगे। देखिए तो ये आपका एसी जो है ना, एसी आपका चाप कहलाता है। ए से लेके सी ये चाप है, ठीक है। और एक ही चाप पर, अगर एक ही चाप से, देखिए एक चाप एसी है ना, ये एसी आपका चाप है, उसी पर से एक कोण आपका ओ केंद्र पे बना। इस एसी के द्वारा एक कोण केंद्र पे बन रहा है, ये केंद्र ओ है, ओ पे एक कोण बन रहा है, एओसी जो है एक कोण बन रहा है। उसी प्रकार से इसी चाप पर एसी पर ही देखिए तो एक कोण यहाँ एडीसी बन रहा है, एक कोण एडीसी बन रहा है, और एक कोण आपका एओसी बन रहा है। ये केंद्र पर का कोण कहलाएगा, और ये परिधि पर का कोण है। परिधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाउंड्री पर है। तो ये आपका
ये परिधि पर का कोण है, एडीसी परिधि पर का कोण है, और एओसी जो है आपका केंद्र पर का कोण है। तो याद रखिएगा, अगर एक ही चाप से केंद्र पर का कोण और परिधि पर का कोण अगर बनता है तो केंद्र जो आपका परिधि पर का कोण है वो केंद्र पर के कोण का आधा होता है। ये आपका थ्योरम है, ये छोटा सा बेसिक है। तो ये जो छोटा सा बेसिक नियम हमने बताया कि अगर एक ही चाप पर से केंद्र पर का कोण बन रहा है और परिधि पर का कोण बन रहा है तो परिधि पर का जो कोण है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। तो केंद्र का कोण 100 है तो उसका आधा 50 होगा, यानी कोण डी जो है आपका 50 होगा। इसका मतलब ये हो गया 50 डिग्री। इसमें कुछ बनाना तो नहीं है। अगर एक ही चाप से आपका जो है परिधि पर का जो कोण है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। ये 100 है तो उसका आधा परिधि पर का कोण होगा 50 होगा। अब दूसरा देखिए, ये छोटा सा हमको नियम आपको जानना है। अगला देखिए ये क्या है, अभी हमने पिछला प्रश्न में बताया था चक्र चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का जोड़ 180 होता है। तो देखिए चक्र चतुर्भुज यहाँ पे कौन सा है, चक्र चतुर्भुज कहते हैं परिधि पर 4 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कि स्क्वायर के शक्ल में हो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। तो देखिए परिधि पर 4 बिंदु देखिए, तो यहाँ एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है। चाहे इसका शकल जैसा भी देखिए चौकुट्टा कली होना चाहिए, चौखुट शकल में होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप में, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो चलेगा, वो चक्र चतुर्भुज ही कहलाएगा। तो एक बिंदु ए, दूसरा बी, सी, डी, ए बी सी डी क्या है, चक्र चतुर्भुज है। और चक्र चतुर्भुज के सामने आमने सामने का कोण 180 होता है। आमने सामने के जोड़ का मान, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो इसके सामने कौन सा कोण है, कोण डी के सामने कोण बी है, कोण डी के सामने कोण बी है, ये दोनों मिला के 180 होगा। ये 50 है, ये 130 होगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ये 50 है तो ये 130 बचा, यानी कि ये आपका ये 50 था तो ये 130 बचेगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ये 50 है तो ये बच रहा है 130, यानी यहाँ पे ए बी सी आपका ए बी सी निकल के आ रहा है 130। आपको निकालना क्या, कौन सी बी एफ मतलब ये निकालना है। ये क्या होगा, तो देखिए ये एक सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमने भी पिछला प्रश्न में बताया स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 होता है, सीधी जो रेखा होती है वो 180 होती है। तो ये 130, तो ये कितना बचा 50। सीधी जो रेखा है वो मिला के इस दोनों को मिला के 180 लिखते हैं हम लोग, 180 टोटल होता है। तो ये 130 हो गया, तो ये बचा कितना, ये जो बचा ये 130 है, 130 है, यहां से यहां 130 है, तो ये बचा आपका 50। और यही तो निकालना था, यही तो आपका निकालना था कि ये आपका कौन सी बी एफ कितना होगा, तो ये कौन सी बी एफ जो है 50 होगा। टोटल ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा जो होती है वो 180 होती है। तो यहां से यहां 130 हो गया, क्यों 130 हो, ये 50 है तो सामने 130 होगा। चक्र चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 होता है मिलाकर, तो ये 50 है तो ये बचेगा 130। 130 ये यहाँ है तो ये कितना बचा 50 बचेगा। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन 180 होता है, 130 इसमें से ये इतना 130 है तो ये बचा 50। इसका मतलब सी बी एफ जो है आपका 50 डिग्री होगा, आंसर हो गया। एक बार फिर से फटाफट आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या थ्योरम लगाया, ये आपका 50 नहीं दिया हुआ था, अभी 50 भी नहीं दिया, 130 भी नहीं दिया है, तो हमने क्या और यहाँ ये निकालना था। तो सबसे पहले ये 100 हमने बताया, अगर आपका एसी चाप है, एसी जो है आपका चाप है, एसी से एक कोण बन रहा है ओ पर और एक बार एसी से एक कोण बन रहा है डी पर, तो ये केंद्र का कोण है, ये परिधि का कोण है। परिधि का जो कोण होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। ये 100 है केंद्र का कोण, तो परिधि का कोण उसका आधा लेंगे, यानी ये होगा 50 डिग्री, ये 50 होगा। दूसरा एक चक्र चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी को मिलाएंगे तो एक चक्र चतुर्भुज बन रहा है। और चक्र चतुर्भुज का गुण क्या होता है, इसके सामने का कोण आमने सामने, चक्र चतुर्भुज के आमने सामने का कोण मिलाकर 180 बैठाना है, मिलाकर 180 होता है। ये 50 है तो ये कितना बच रहा, 130 बच रहा, यानी कि यहाँ पे आपका 130 आ रहा है। ये जो है एंगल, ये एंगल आपका 130 आ रहा है। आपको निकालना क्या था, कोण सी बी एफ।
यानी ये एंगल क्या होगा, ये निकालना था, ये 130 हुआ तो ये 50 बचा, टोटल 180 होता है ना, तो ये 130 है तो ये इधर कितना बचेगा, 50 बचेगा। इसका मतलब कोण CBF का मान जो है, कोण CBF का मान 50 डिग्री होगा। ये होगा आंसर। ये जो प्रश्न हमने आपको बताया ये बहुत ही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा वीडियो देखिए अगर नहीं समझ में आता है बैक करके। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं बहुत जल्द फिर इसका अगला वीडियो भी बनाऊंगा ज्योमेट्री का, तो हमसे जुड़े रहें। इस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जो छात्र हमारे प्यारे प्यारे छात्र हैं, हमारे इस वीडियो को कम से कम 5 अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका सपोर्ट मिलने से हमें भी पढ़ाने में एनर्जी मिलता है। और एक जरूरी बात यह है कि आपको जैसे अलजेब्रा पे जो वीडियो चाहिए तो आप लिंक में जा सकते हैं, वहां पे मैंने अलजेब्रा का वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री पे वीडियो चाहिए तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे में, आप उनको जाके धीरे धीरे देखिए और सारे प्रश्नों को लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 15 से 20 मिनट का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये हमारा काम पसंद आ रहा है कृपया करके हमारे को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।